जब हम एनएस की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो आपको तो लग रहा है कि एक्सरसाइज केवल एनएस की हो रही है। कब्ज की समस्या हो, अतिसार की समस्या हो, बार बार दस्त लगते हैं उसकी समस्या हो, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त मुद्रा है यह अश्विनी मुद्रा। नमस्ते साधकों, निरोगी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। अश्विनी मुद्रा क्या है, कैसे लगाएं और क्या इसके विशेष लाभ हैं। घोड़ा जब मल विसर्जन करता है तो अपने गुदा द्वार का संकुचन करता है, फिर छोड़ता है, फिर संकुचन करता है, यानी अपने एनएस की मांसपेशियों को बार बार सिकोड़ता है। वहीं से इस मुद्रा का नाम पड़ा है। इस मुद्रा के अभ्यास में हमने भी अपने एनएस की, अपने गुदा द्वार की मांसपेशियों को सिकोड़ना है, छोड़ना है, बार बार उसको खींचना है, छोड़ना है। बहुत आसानी से हर कोई कर सकता है, बड़ी सरल मुद्रा है। लेकिन इस अभ्यास को करते समय हम कैसे बैठें और फिर किस तरीके से कुंभक के साथ इस अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें और क्या फिर इसके विशेष लाभ आपको होंगे, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो देखिए, इस मुद्रा के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, अपनी कमर, रीढ़, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। यदि किसी को इस विशेष आसन में बैठने में दिक्कत होती हो, अपनी सुविधा अनुसार सुखासन में बैठ जाएं। जैसे आप अच्छे से बैठ सकते हो वैसे बैठें, लेकिन रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। उसके बाद अभ्यास करें, अपने गुदा द्वार को बार बार संकुचन करें और छोड़ें। तो बस यही है अश्विनी मुद्रा। अब इस अश्विनी मुद्रा को विशेष लाभ के लिए हम करेंगे कुंभक के साथ। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और मांसपेशियों को खींचें। अब श्वास को रोक दें और जालंधर बंध भी लगा दें। श्वास को रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे बंध हटाया और रिलैक्स कर दिया। जितनी देर तक आप श्वास भीतर रोक पा रहे हैं उतनी देर तक खींच के रखा, फिर श्वास बाहर छोड़ा तो रिलैक्स हो गया। ऐसे ही आप बाह्य कुंभक के साथ भी यह अभ्यास कर सकते हैं। उसमें श्वास को आप बाहर छोड़ करके बाहर रोकेंगे, जालंधर बंध लगा देंगे और एनएस की मांसपेशियों को खींचेंगे ऊपर की ओर और फिर जब आप धीरे धीरे श्वास लेंगे मांसपेशियों को रिलैक्स कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यह है अश्विनी मुद्रा। नियमित रूप से यदि आप इस अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या क्या लाभ इस अश्विनी मुद्रा के आपको होने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जब हम एनएस की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो आपको तो लग रहा है कि एक्सरसाइज केवल एनएस की हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी बड़ी आंत पर पड़ता है। बड़ी आंत में भी, छोटी आंत में भी, मतलब पूरे पाचन तंत्र पर, पाचन संस्थान पर इस मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। कब्ज की समस्या हो, अतिसार की समस्या हो, बार बार दस्त लगते हैं उसकी समस्या हो, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त मुद्रा है यह अश्विनी मुद्रा। इसके अभ्यास से तनाव भी दूर होता है। जननेंद्रियों संबंधी जो बीमारी है, यौन रोग हैं, उनके लिए भी लाभकारी होती है यह अश्विनी मुद्रा। शरीर में शक्ति का संचार होता है और चक्र जागरण में भी सहायक होती है यह अश्विनी मुद्रा। छोटा सा काम, लाभ बहुत बड़ा। बस इतना ध्यान रखना है। जिसको ऑपरेशन हुआ हो, आंतों में पाइल्स का ऑपरेशन हुआ हो और कोई दिक्कत बड़ी है, तब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप ठीक स्थिति में हो गए हैं तो इसका नियमित अभ्यास करें और जितने भी फ़ायदे मैंने अभी बताए, ये सारे फ़ायदे आप इस मुद्रा के अभ्यास से ले सकते हैं। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा वीडियो है, उपयोगी वीडियो है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।